प्रणाम, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करूंगी और ये विषय जब आप इसे समझेंगे तो आपको अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कितने बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे। उन्होंने ज्योतिष के रहस्यों को अपने जीवन के अंदर इस तरह से, अपने दिनचर्या के अंदर इस तरह से उसका प्रयोग किया कि हम लोग जीवन के अंदर सफलताओं के आयाम छू पाएं। यही कारण होगा कि वैज्ञानिकों ने आज इतनी तरक्की कर ली, इतने आविष्कार कर लिए, क्योंकि उनके पास वो जेनेटिक्स थे, उनके पास वो डीएनए था, उनके पास वो समझ, सोच और विचार थे और वो दूरदर्शिता थी, क्योंकि उनके पीछे ज्योतिष की वो गूढ़ दिनचर्याएं थी जिन्हें हम जाने अनजाने करते चले आ रहे हैं और जो हमारे संस्कारों में घुल मिल के रच गई हैं। हमें गर्व है अपनी हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर, अपने वेद और शास्त्रों के ऊपर, अपने ज्योतिष ग्रंथों के ऊपर, जिसमें कि साक्षात लिखा है कि किसी भी चीज़ का इनिशिएशन जो है वो मंगल ग्रह के अधीन है। इसीलिए ज्योतिष में 12 वर्गों में, 12 हाउसेस के अंदर, 12 बॉक्सेस के अंदर पहला बॉक्स जो है उसमें नंबर 1 राशि लिखी गई है, यानी कि मेष राशि, जो कि इनिशिएशन की राशि है। तो चलिए आज हम राशि की, इस राशि की एनर्जी के बारे में बात करते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमें लाल रंग पहनाया जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है और उसका जो रंग है वो लाल है। इनिशिएशन की राशि, किसी भी न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करती है ये राशि, इसीलिए जो लाल रंग है इसी से शुरुआत की जाती है। जब हमारे घर में पुराने समय में अतिथि आते थे तो सबसे पहले मुख्य द्वार के ऊपर उनका जो अभिवादन था वो उनके मस्तक पे लाल रंग के कुमकुम को लगा के किया जाता था। इसका मतलब कि आपके घर में आए हुए जो मेहमान हैं, जो आगंतुक हैं, वो जब घर के अंदर पदार्पण करें तो उनके विचारों में भी एक नवीनीकरण आ जाए, उनके गिले शिकवे मिट जाएं। तो देखिए किस तरह से हमारे पुराने शास्त्रों के मुताबिक ही पहला घर मेष राशि को मिला। और इस राशि की एनर्जी क्योंकि इनिशिएट करने की है और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी है, इसमें एक स्पार्क होता है, उस स्पार्क की जो एनर्जी है, एक डेडिकेशन, एक आर्मी कमांडर का जो उसमें साहस है, अदम्य साहस, इस राशि के प्रधान गुणों के कारण ही हमारे यहाँ पे जब शादी विवाह होता है, हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, उस समय में लाल रंग पहनाया जाता है, लाल रंग से फेरे किए जाते हैं, लाल रंग का चूड़ा, लाल रंग के धागे से मौली बांध के हमारे यहाँ शुभ संकेत जो हैं वो दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि कितना प्रभाव है इस राशि का, इसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर काम करने की ऊर्जा होती है और कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, इसमें वो अदम्य साहस है कि वो अपने ध्येय तक, लक्ष्य तक फोकस के साथ पहुंचती है। इसीलिए जब भी आपने देखा हुआ लेज़र बीम में भी रेड कलर की एनर्जी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्कैटर नहीं होती है, ये एनर्जी स्कैटर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जब आगंतुक आते हैं तो उनको लाल रंग का टीका लगाने के बाद में किसी भी मिठाई से उनका मुंह मीठा करवाया जाता है। सबसे पहले सेकंड हाउस, वृष राशि, टॉरस, खाने पीने की बात जब आएगी तो सेकंड हाउस से हम देखेंगे कि वहाँ पे 2 नंबर राशि है। इस तरह से तीसरा जो नंबर है, थर्ड हाउस, वो हमारी एंट्री गेट है, यानी कि मिथुन राशि। मल्टीप्लिसिटी के साथ हमारे घर के लोग उत्साहित होकर आपका वेलकम करते थे और हमारे घर में जब भी आगंतुक आते थे, हमारे पूर्वज उनको अभिवादन के साथ में बैठाने के लिए स्थान देते थे। और ये है 4th हाउस, यानी कि घर के अंदर मेंटल पीस को बरकरार रखने का एक शुभ संकेत होता था। तो ये था कि हमारे घर में बिना बताए हुए जो रेमेडीज़ की जाती थी और वो रेमेडीज़ स्वयं ही हम लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आती थी। आज हम अपनी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं विचारों को अगर अपने जीवन में इसी तरह से लेके चलते चले जाएंगे तो शायद हमारा जीवन
खूबसूरत बन जाएगा। तो ये जो विचार हैं हम लोगों के डीएनए में है। हम लोगों के जो पूर्वज हैं उन्होंने ज्योतिष को जाना या नहीं जाना, लेकिन उन्होंने ज्योतिष के ग्रंथ में जो ग्रहों की चाल थी उन्हीं के मुताबिक, ग्रहों में जो राशियां थी उनके एनर्जीज के मुताबिक ही पहले 4 घरों का जो चयन किया, उसी के मुताबिक उन्होंने अभिवादन का एक तरीका अपने बच्चों को सिखाया। 5वां घर जो होता है, 5वां घर, 5वां बॉक्स, 5वां भाव, वो हमारे घर में हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है। और वो पुण्य तभी जागृत होते हैं अगर हमारे संस्कार अच्छे हों। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ज्योतिष की विद्या में अगर रुचि है या नहीं है, लेकिन इसकी जो रेलिवेंस है उससे इंट्रोड्यूस जरूर करवाइएगा, क्योंकि ये वो साइंस है जो हमें एक नेविगेशन का कार्य करके जीवन में सुगमता से चलने का रास्ता बताती है। हम प्री प्लान कर सकते हैं अपने आने वाले इवेंट्स को। अगर हम जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्योतिष के ज्ञान के इस रहस्य को अगर हम समझ जाएंगे तो 6ठे घर तक पहुंचने के लिए हम कैपेबल होंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स से निपटने के लिए, अपने शत्रुओं से निपटने के लिए, अपने ऋण रोग शत्रु को हम मैनेज करना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में सॉल्यूशन करने की जो पावर है वो 5वें घर से आती है। और 5वां घर सूर्य को मिला हुआ है। इसीलिए एक अचूक उपाय आज मैं आप लोगों से बताऊंगी। पुराने समय से ही ये हम लोगों के घरों में चलते, हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, सुबह उठते थे तो नतमस्तक करते थे सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना एक नियम था जिससे कि दिन की शुरुआत होती थी। और सूर्य की एनर्जी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भगवान सूर्य के आगमन से पहले ही उनके आने की तैयारी को एक विधि विधान के साथ में, पूजा अर्चना के साथ में, बहुत ही हर्ष के साथ में आमंत्रित करते थे। इसी वजह से उस समय में रोग बहुत कम होते थे। गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है आप सभी लोगों के अंदर लाइफस्टाइल का एक हिस्सा आपको बनाना चाहिए। गायत्री मंत्र अपने हर बच्चे को आपको सिखाना चाहिए। इससे हम अपने 7वें घर में जब पदार्पण करेंगे, यानी कि 7वां घर तुला राशि का होता है, 7वें घर के अंदर जब हम पदार्पण करेंगे तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा, जिस तरह से लोग हमें देखेंगे, जिस तरह के इज्जत मान की हम एक परिकल्पना करते हैं जीवन में कि हमें मिले, तो वो 7वां घर अपने आप से एक्टिव हो जाएगा। तो 7वां घर होता है बैलेंस क्रिएट करने का। 8वें घर में तकलीफें होती हैं, सडन हिडन जो हमारे लाइफ के अंदर दुख अनुभव हम लोग करते हैं, या जो अनअर्न्ड मनी है उसके रिसोर्सेज भी 8वें घर से देखे जाते हैं। तो 8वां घर निकल के ही 9वें घर गुरु के पास हम पहुंचते हैं। तो किसी गुरु का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस यही है कि आपको मैं 2 चीज़ें बता सकूं कि अपने जन्म पत्री के अंदर ग्रह कुछ भी हो, दशा कोई भी चल रही हो, अगर आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण अपने दिनचर्या में शामिल रखा, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना अगर आपने शामिल रखा अपनी दिनचर्या में, और किसी गुरु का नाम लिया, किसी को फॉलो किया, किसी मेंटर को अपने जीवन के अंदर आप इज्जत सम्मान देते चले गए, तो आपको 8वें घर का डर खत्म हो जाएगा। आप यश मान सम्मान के साथ अपने कर्म क्षेत्र के अंदर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। 10वां घर मकर राशि यानी कि कर्म क्षेत्र, जहाँ पे जुझारूपन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे साहस की ज़रूरत है, जहाँ पे निरंतर कार्य करने की एक रुचि को बनाए रखने की ज़रूरत होती है, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। 11वां घर आपकी सोशल कनेक्टिविटी, आपके दोस्त, आप जिसके पास भी अगर धन है, जिसके पास अगर विद्या रूपी धन है, जिसके पास अगर कुछ है करने के लिए, दिखाने के लिए, तो उसके पास दोस्तों की और मेंटर्स की कमी नहीं होती है। आप अपने घर में धन की कमी कभी महसूस नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास आगे का रास्ता है, आश्रम का रास्ता है, आइसोलेशन का रास्ता है। आप अपने जीवन को ज्ञान के साथ में एक नए आयाम तक लेके चले जाते हुए अपने 12 घरों के अंदर अपने जीवन की एक परिकल्पना खूबसूरती से कर पाएंगे। इसीलिए ज्योतिष के महत्व को, इसकी रेलिवेंस को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसे जानते ना जानते हुए भी अपने जीवन में अपनाते चले आ रहे हैं। हमेशा उन्होंने दूसरों की मदद की है। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।